छोटे से गांव में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। लोग कहते हैं उस पुराने हवेली में मत जाओ, वहां कुछ जिंदा नहीं है, सिर्फ एक बेगुनाह आत्मा है जो बदला लेती है। मेरा दोस्त रोहन ने मुझसे चुनौती ली। आज रात हम दोनों वहां जाएंगे और देखेंगे कि सच क्या है। मुझे तो पहले ही डर लग रहा था, लेकिन दोस्ती और शौक ने मुझे रोक नहीं पाया। हवेली के दरवाजे से जाते ही ठंडी हवा ने मेरी गर्दन को छू लिया, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हवेली का अंधेरा हवेली अंदर से और भी पुरानी और डरावनी थी। दीवारें पुरानी तस्वीरों से भरी हुई थीं और हर कदम पर अजीब सी चीख सुनाई दे रही थी। रोहन बोला, सुन, कुछ आवाज आ रही है क्या? मैं चुपचाप सिर हिला पाया। फिर एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो भी मेरी मौत का कारण बना उसका बदला मैं लूंगी। रोहन ने हंसी में कहा, यह तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। लेकिन मैंने देखा, डायरी की आंखों से आंखें मिल रही थी, जैसे कोई जिंदा हो। आत्मा का पहला डर हवेली के सबसे ऊपर के कमरे में एक बड़ी सी झुलर हिल रही थी, बिना किसी हवा के। और फिर एक आवाज, तुमने मेरे साथ जो किया, अब मैं तुम्हें ढूंढूंगी। रोहन भागकर बाहर चला गया, लेकिन मैं फंस गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरा अजीब सी रोशनी से भर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या यह सच में आत्मा है या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है। तभी मैंने देखा, एक पुरानी तस्वीर पर एक औरत का चेहरा मुझे देख रहा था और उसके हाथ खुद ब खुद डायरी की ओर बढ़ रहे थे। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन डायरी अपने आप खुल गई और एक नोट गिर गया। मैं सिर्फ अपना हक लेने आई हूं, तुम लोगों ने सिर्फ मजा लिया, अब जिंदगी में डर का मजा लो। फिर आसमान का रंग बदलने लगा और आवाजों का शोर इतना तेज हो गया कि मैं बेहोश हो गया। बदले का अंजाम, जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में था और रोहन भी मेरे साथ था। हमने सोचा सब सपना था, लेकिन रोहन की जेब में वही डायरी थी जिसमें अब लिखा था, तुम्हारे सपनों में मैं हमेशा साथ रहूंगी और अब तुम्हारी आंखों के सामने भी। और तभी शीशे में सिर्फ मेरा चेहरा नहीं था, एक और चेहरा मेरे पीछे खड़ा था। एक बेगुनाह आत्मा का चेहरा जो अब हमारे साथ थी।